दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 के 6 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को प्रारंभिक समय में तो मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया, परंतु 44वें संशोधन 1978 के द्वारा इसको संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में हटा के बाद में इसको अनुच्छेद 300 क में संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। और उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के कार्यकाल में इसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार के रूप में परिवर्तित किया गया। कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में अंतर क्या है? कानूनी अधिकार के रूप में सरकार अगर कोई चीज किसी भी अधिकार को रखता है तो इसका मतलब ये है कि सरकार देश हित में जब भी चाहे वो अधिकार आपसे छीन सकता है, परंतु मौलिक अधिकार होने के नाते सरकार या पब्लिक कोई भी आपसे उस अधिकार को नहीं छीन सकता। इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका दायर कर सकते हैं। इसीलिए संपत्ति के अधिकार को बाद में कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। प्रॉब्लम क्या हुआ, सपोज मान लीजिए रेल लाइन बिछ रही, बीच में आपका प्लॉट आता है और आप देने से मना कर देते हैं, तो ये तो प्रारंभिक समय में तो ये आपका एक मौलिक अधिकार था, तो वहीं पे रेल लाइन खत्म हो जाती है, आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि आपका मौलिक अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। परंतु जब ये संशोधन किया गया और इसे कानूनी मान्यता दी गई तो उस हिसाब से सरकार आपसे भूमि अधिग्रहण बिल के हिसाब से जो भी मुआवजा होगा उचित मुआवजा दे के और आपसे जमीन आपसे वो ले सकती है, क्योंकि अब ये संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है।